हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक चेजर। आज हम करने वाला है एक और इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो कि है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से बिलोंग करती है। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन से हर साल जेई मेंस नीट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इस रिएक्शन को हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व, और विद इन द 10 सेकेंड इस विद इन 10 सेकेंड में इसके हम PYQ सॉल्व करेंगे। लेकिन हर बच्चे को बेटा शॉर्टकट चाहिए होता है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, पहले शॉर्टकट तभी बनता है जब किसी को लॉन्ग कट के बारे में पता होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, उससे हम समझेंगे कि इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद में हम इसका शॉर्टकट यूज करेंगे और हम लास्ट ईयर के जो PYQ है जेई मेंस और नीट के, वो हम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस रिएक्शन की, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है, पहले हम इसके नाम को डिकोड करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो एल्डोल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने अपने नाम के बेसिस पे ही इसका नाम रखा है, जो कि एल्डोल। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, तो कोई भी रिएक्शन हो रही है केमिकल रिएक्शन में, उसमें हमें को प्रोडक्ट्स में यदि वाटर मिलता है या फिर कोई गैसियस वगैरह ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, वाटर का मोलिक्यूल मिलता है, इसलिए हम इसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा ये रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं, वो इन रिएक्शन को दर्शाते हैं या शो करते हैं। तो नेम रिएक्शन है, ठीक है, नेम रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें क्या आ जाता है बेटा, एल्डिहाइड आ जाता है जिसे हम CHO बोलते हैं, या फिर कीटोन आ जाता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आपको पता है कि ये केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट साइड वाला पार्ट, एक होता है प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट साइड जो पार्ट होता है उसे हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, हिंदी में अभिकारक या अभिकर्मक या क्रियाकारक भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम रिएक्टेंट क्या यूज करेंगे, तो बेटा इस रिएक्शन में हम जो यूज करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड करते हैं, जो कि होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, फिर आगे एरो का साइन है, एरो के साइन के ऊपर क्या होता है, रिएजेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, जो हमें बताता है कि रिएक्शन में क्या होना है। ठीक है, रिएक्शन में हमें क्या करना है वो हमें रिएजेंट बताते हैं। फिर आफ्टर ऑल हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये जनरल केमिकल रिएक्शन का एक स्केलेटन। ठीक है, अब हम जो इसमें सबस्ट्रेट यूज करेंगे, सबस्ट्रेट यूज करेंगे हम एल्डिहाइड या कीटोन। क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, जो कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो डाइल्यूट बेस यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, डाइल्यूट बेस मतलब किसी भी क्षार को या बेस को हम उसमें यदि डाइल्यूट कर दे, उसमें पानी मिला दे, तो ऑफकोर्स वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट बेस बन जाता है। ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में नहीं होती है, याद रखना। कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है और हम उसे पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, बट एक आइडिया के लिए कि हाँ सर, बाई चांस एक कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे, सर डाइल्यूट बेस की जगह हम कंसंट्रेटेड बेस क्यों नहीं लेते। ठीक है, आपसे कोई दोस्त पूछ ले या कोई टीचर पूछ ले, तो ऑफकोर्स उसका जवाब होना हमारे पास जरूरी होता है। ठीक है, तो रिएजेंट्स क्या यूज करते हैं हम, डाइल्यूट बेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब डाइल्यूट बेस में भी क्या क्या हो सकता है, तो डाइल्यूट बेस में हमारे पास डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH, या फिर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैग्नीशियम हाइड्रोजन, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, या बेरिलियम डाइऑक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास एज ए बेस यहाँ यूज हो सकता है। तो कभी घबराना मत, ये बेस आपको कोई सा भी बेस यदि तीर के एरो के साइन के ऊपर मिल जाए और हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाए, तो कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल। बट एल्डोल के लिए एक स्पेसिफिक बहुत स्पेशल एक कंडीशन जरूरी होती है, वो है अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो शो करेगा। यदि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो नहीं करता है। सम एक्सेप्शन केस हमारे पास अवेलेबल है, उनकी हम बात नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं एल्डोल को कैसे पहचानेंगे एग्जाम के अंदर। तो एल्डोल मतलब ए से एल्डोल, A फॉर एल्डोल, A फॉर एल्डोल, A फॉर एल्डोल, तो A फॉर एल्डिहाइड, A फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, और A फॉर एल्डिहाइड तो A फॉर एल्फा, A फॉर एल्फा। तो एल्फा क्या है यहाँ पे, एल्फा हाइड्रोजन है। क्या है बेटा, हाइड्रोजन। अभी आलिया भट्ट की मूवी आई है एल्फा। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, एल्डोल रिएक्शन, A फॉर एल्डोल तो A फॉर एल्डिहाइड, कौन देगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ कौन आता है, कीटोन जरूर आता है, दोनों भाई हैं, दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, तो A फॉर एल्डोल, जैसे आपके माइंड में एल्डोल तो याद आना चाहिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी याद आना चाहिए। ठीक है, बट कौन सा है कार्बोनिल या कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन होना चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप पहचान सकते हो एल्डिहाइड या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
ठीक है, फिर हम इसमें मैकेनिज्म की बात करते हैं, रिएक्शन होती कौन सी मैकेनिज्म से। ठीक है, जैसे आप मान लो जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, आप जा तो रहे हो बट आप कौन से रास्ते से जा रहे हो, बाय बस जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, या बाय ट्रेन जा रहे हो, तीन रास्ते हैं। तो उसी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म में भी रास्ते होते हैं कि कौन से रास्ते से हमने रिएक्शन कराई है। तो बेटा इसमें है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होता है E1CB रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन E1 रिएक्शन विद कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, हम इसमें डीप में नहीं जाते हैं, बस आप इतना से याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एक ही है NAR। वो पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है, तो यहाँ पे होती है एल्डो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन, तो ऑफकोर्स एसिड बेस रिएक्शन तो ये करेगी, क्योंकि इसमें बेस लिया गया है, तो ऑफकोर्स हमें एसिड की भी जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास ये रहा। तो आपको समझ में आ गया, आपको छोटी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखना है, इसका आंसर भी लिखना है, तो ऑफकोर्स आप ये लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट बेटा इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं जनरली। वैसे हम एक ही प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं नीट जेई के अंदर, बट 2 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो हम आगे बताएंगे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिएक्शन की काइनेटिक्स की। ठीक है, कि काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन की स्पीड को बताता है। तो बेटा ये है बाई मोलिकुलर रिएक्शन, बाई मतलब 2, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स, इसके अंदर 2 मोलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करता है, इस वजह से बाई मोलिकुलर रिएक्शन होती है। और ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती है। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब थर्ड मतलब 3, ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट के। क्या होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, सबस्ट्रेट के। और सबस्ट्रेट कितने होते हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे 2 मोल्स लिए जाते हैं सबस्ट्रेट के, और 1 मोल लिया जाता है किसका, बेस का। 1 मोल किसका लिया जाता है, बेस का। तो 2 + 1 हम करेंगे तो कितने आएंगे, 3। इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि 3 ऑर्डर ए काइनेटिक्स रिएक्शन होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एल्डोल क्या होती है, A4 एल्डोल, तो A4 एल्डिहाइड, और A4 एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी आता है। ठीक है, तो दोनों ही रिएक्शन शो करते हैं। और कौन सा एल्डिहाइड कीटोन शो करेगा, जिसमें A4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसमें A4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस एंड हीट, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस एंड हीट। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनता है वो हम आगे बनाने में। ठीक है, अब मैंने बेटा हमने देख लिया सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है, अभिकारक अभिकर्मक क्या लिया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड लिया जाता है जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ये क्या है, CHO ग्रुप है। क्या है ये, CHO, जो कि क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता लगाएंगे, तो बेटा पहले हम देखेंगे, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड दिया होगा क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि क्या है, ये एल्डिहाइड है कीटोन है, तो ऑफकोर्स ये एल्डिहाइड है, तो उसके ऊपर हम गोला मार्क कर देते हैं। ठीक है, गोला मार्क कर दिया। ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है ये रहा, इस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, अल्फा कार्बन। उससे नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं बीटा, उससे नेक्स्ट होता है गामा, उससे नेक्स्ट होता है तो डेल्टा। ठीक है, तो अभी हमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है तो हमें अल्फा कार्बन ही देखना पड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होता है, अल्फा कार्बन के पास होता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों क्या होता है बेटा, साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहे 2, ये कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2। तो हमें पता चल चुका है कि ये यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और उस कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने एरो के साइन के ऊपर देखा कि एरो के साइन के ऊपर हमारे पास क्या मिल गया, रिएजेंट, वो मिल गया डाइल्यूट बेस मिल चुका है। क्या मिल चुका है, डाइल्यूट बेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये डेल्टा का साइन होता है, ये हीट को शो करता है, मतलब हमें क्या करनी है, रिएक्शन को गर्म भी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं जनरली, आपको बस यही प्रोडक्ट को याद रखना है। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं ए मान लेता हूँ, ये प्रोडक्ट मान लेता हूँ बी। जो बी प्रोडक्ट है ये रास्ते में आपको मिल जाएगा आधी रिएक्शन पे। जब हम रिएक्शन को आगे और प्रोसीड करते हैं और हीट करते हैं तो हमें ए प्रोडक्ट फाइनली मिलता है। ठीक है, ए प्रोडक्ट कब मिलता है, जब हम टेम्परेचर लेते हैं और टेम्परेचर मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि देखो एरो के साइन के ऊपर क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट बेस दिया हुआ है और हीट का साइन लगा हुआ है, बट टेम्परेचर का मेंशन नहीं किया गया है कितना डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, बट नीचे वाले हम एरो में देखते हैं तो at 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, बता रहा है कि हम जो रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कराएंगे। जब हम 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका पहला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो अल्फा कार्बन के पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ऑफकोर्स इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और बीटा के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हम इस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे, इस नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो हमें रास्ते में मिलता है जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद में बनता है ए। ठीक है, बट मैं टेम्परेचर मेंशन नहीं करता हूं, मैं ओनली डेल्टा साइन मेंशन करता हूं, और एग्जाम में भी आपको ऑफकोर्स यही मिलेगा, एग्जाम में भी आपको यही मिलेगा।
तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। इसका पहला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसके सेकंड कार्बन को बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। किसी भी स्पीसीज में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अनसैचुरेशन इसे हम बोला जाता है। तो मैं इसको कंपाउंड का क्या नाम दे सकता हूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इस प्रोडक्ट का नाम हमने कैसे रखा। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो इसको। ठीक है, और बहुत बेसिक तरीके से जीरो लेवल से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, कहीं मिस होने की जरूरत नहीं है। बच्चों को डर होता है सर रिएक्शन समझ में नहीं आती, रटते हैं हम। बेटा रटने की जरूरत नहीं है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझो, आधी रिएक्शन आपके वहीं सॉल्व हो जाती है। और फिर मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से तो आप सॉल्व करोगे तो 10 सेकंड में एग्जाम में सॉल्व कर दोगे, ओनली कम्पिटिटिव एग्जाम। बट बात करूँ सब्जेक्टिव एग्जाम में तो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, तो वहां भी आपके वीडियो काम आने वाली। तो हमने दोनों टाइप्स के प्रोडक्ट बना लिए। ठीक है, और कैसे बना लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बेसिस पे कि टेम्परेचर ये होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा टेम्परेचर होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म क्या कहती है। तो मैकेनिज्म ऑफकोर्स मैकेनिज्म समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो हमें पता है कि सबस्ट्रेट क्या होगा, इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट होगा, फिर एरो का निशान होगा, यहाँ पे बेस होगा, हीट होगा, फिर होगा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम सबस्ट्रेट लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया था यहाँ पे सबस्ट्रेट, यहाँ पे लिया था RCH2CHO। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ RCH2CHO। ठीक है, ले लिया। ठीक है, फिर मैं लूंगा एरो के साइन के ऊपर OH माइनस, OH माइनस जो कि होगा डाइल्यूट, मतलब ये होगा हमारे पास बेस प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो बेटा जो हमको जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया होता है, ये हम कितने लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं। कितने लेंगे इसके, 2 मोल, तभी तो होगी 3 ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन होगी, क्योंकि 2 तो हम सबस्ट्रेट लेते हैं और एक क्या लेते हैं, यहाँ पे एक क्या लेते हैं, बेस। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, 2 सबस्ट्रेट पे और एक बेस के मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इस वजह से इसकी काइनेटिक्स क्या हुई, 3rd ऑर्डर काइनेटिक्स हुई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिए, कार्बोनिल कंपाउंड के ले लिए, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बेस क्या करता है, रिएक्शन को समझेंगे रटेंगे नहीं, बेस क्या करता है। कोई भी रिएक्शन में बेस दिया होगा तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा हाइड्रोजन का। तो कहीं पे भी आपको बेस दिख जाए, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन कौन से को निकालेगा, अभी हम देखते हैं। तो बेटा ये तो हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका जो अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को नीचे खींच के ले आता हूँ, एक अल्फा हाइड्रोजन, इसके बाद 2 है तो एक मैंने नीचे लिया है, तो यहाँ पे एक ही रह गया, रह गया ना एक। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को खींच के निकालेगा कौन, ये बेस। बेस का काम ही होता है हाइड्रोजन को खींच के निकालना, याद रखना। तो ये बेटा क्या करता है, ये हाइड्रोजन को खींच के निकालता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को यहाँ से खींच के निकाल देगा, निकाल दिया इसने। अब हमारे पास क्या बना आगे प्रोडक्ट, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है R। इसने एक हाइड्रोजन यहाँ से खींच के निकाल दिया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों आता है, क्योंकि इस बॉन्ड पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने ओनली हाइड्रोजन को निकाला है, मतलब H+ को निकाला है। H+ का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है। तो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के निकला होता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज बनाते हैं हम, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो RCH और ये हमारे पास हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेस ने क्या काम किया, हाइड्रोजन निकाल दिया, इसने इसका काम करके निकल चुका है। ठीक है, हमारे पास आ चुकी है स्पीसीज। बट मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हमने कितने मोल्स लिए हैं सबस्ट्रेट के, 2। 1 मोल्स हम यूज कर चुके हैं, तो एक और बचा हुआ है, तो वो फिर से रिएक्ट करता है किसके साथ, इसी के साथ, इसी के साथ रिएक्ट करता है। तो मैं सेम एज इट इज इसको यहाँ पे लिखता हूँ, और ये मैंने क्या कर लिया, एक और स्पीसीज लिख ली। ठीक है, अब बेटा ये क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बोल सकता हूँ। तो ये किसकी तरह एक्ट करती है, ये करती है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की तरह एक्ट करती है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये दिख रहा है आपको। और एल्डिहाइड आपको पता है कौन सी रिएक्शन शो करता है, वो करता है बेटा NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, वो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, इस पे। तो बेटा CHO पे ये क्या है, कार्बन, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन के। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल में आप पढ़ के आए होंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा मैं जब लेफ्ट से राइट जाता हूँ, मैं जब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता हूँ, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता हूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो लेफ्ट में कौन आया, राइट में कौन आया, ऑक्सीजन, और ये किधर रह गया, लेफ्ट में। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इस ऑक्सीजन की। जैसे इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बेटा यहाँ पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। बट कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक के ऊपर नेगेटिव आएगा तो ऑफकोर्स बाई डिफॉल्ट दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हमारे हमने क्या क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ऑफकोर्स हमको यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए हमको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव का अपोजिट चार्ज क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज है कहाँ पे अटैक करेगी, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक किया तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड हो रहा है, इस कार्बन पे ऐड हो रहा है। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं कौन सी टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखना, इसमें शॉर्ट में NAR बोलूंगा, शॉर्ट में क्या बोलूंगा, NAR। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या होगी, आगे इसको प्रोसीड करते हैं इस रिएक्शन को। तो आगे मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करता हूं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मेरे को इस स्पीसीज को इसके साथ ऐड करनी है, तो RCH2, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये कार्बन इधर आएगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये होगा नेगेटिव। ये हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये CH ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, ये CH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके पास, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास आके जुड़ेगा पॉजिटिव के साथ। और CHO को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये CHO एज इट इज यहाँ पे आ। तो ये हमारे पास क्या हो चुकी है, स्पीसीज आ चुकी है। और जो हाइड्रोजन निकला था, ठीक है, अभी हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, -H+ में यहाँ लिख सकता हूँ, माइनस मतलब निकलना, H+। अब यहाँ पे -H+ निकला था, ये कहाँ पे ऐड होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो बेटा -H+ है, ठीक है, ये कहाँ पे ऐड हो जाता है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या बनाता है, RCH2, ये हो गया OH, ये हो गया C, ये हो गया CHO। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप की हमारे पास क्या मिलती है कि स्पीसीज बन जाती है, इस टाइप के हमारे पास एक स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा ग्रुप बना है, ये कौन सा प्रोडक्ट बना है बेटा, ये वाला, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास मिल चुका है बी प्रोडक्ट, जो कहाँ पे होगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा। तो हम रिएक्शन को यहीं पे ही क्लोज कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यही क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, यदि एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमसे पूछा गया हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, बट मान लो डेल्टा दिया हो, जैसे इसमें दिया हुआ डेल्टा, तो हमें रिएक्शन और आगे प्रोसीड करनी है। तो इस रिएक्शन को यहां तक जो प्रोडक्ट बना है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एल्डोल एडिशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल एडिशन रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं एल्डोल एडिशन रिएक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बट हमारे पास क्या प्रेजेंट था, हीट। तो मैं इस रिएक्शन को आगे भी कराऊंगा, तो आगे कराऊंगा तो इसको गर्म करूंगा, इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा। हीट करने पे क्या मिलता है, पानी निकलता है। याद रखना, हीट करने पे पानी निकलता है। तो बेटा H2O, पानी क्या होता है, H2O, तो मैं ऐसे निकाल दूंगा H2O, पानी को, ये निकल गया पानी। पानी निकल गया तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड था, किसमें तब्दील हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा, RCH2CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट के लिए बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला, आफ्टर ऑल फाइनल जो प्रोडक्ट मिला वो हमारे पास मिलता है ये। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो हमने ए प्रोडक्ट का नाम दिया था। हमने क्या दिया था, ये ए प्रोडक्ट का जो नाम दिया था ये होता है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सीखना है। कोई भी स्पीसीज में जो भी चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना है बस। इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो हमने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया, दूसरी स्पीसीज से रिएक्शन करा दी, दूसरी से करा दी, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आया
तो हमको फिर न्यूट्रलाइज कराना है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव स्पीसीज से रिएक्शन करा दी, वो हमने बाहर से नहीं लिया है, वो ये जो हाइड्रोजन निकला है ये आगे चिपका है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमको क्या मिलता है, आफ्टर ऑल ये कंपाउंड मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है रिएक्शन को आगे बढ़ाने की। मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा और पानी निकाल दूंगा। जैसे ही मैं पानी निकालूंगा तो ऑफकोर्स ये क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन क्या हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल निकला है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। तो कोई पूछे फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होता है, फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ये एडीआर रिएक्शन में ये मिलता है एल्फो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बट अल्फा एल्डोल एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो हमें ये मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बोनिल क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मैकेनिज्म। अब हम आगे करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व विद इन 10 सेकंड के अंदर। ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से सॉल्व करेंगे ओनली, इतना बड़ा रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ओनली 5 to 10 सेकंड के अंदर रिएक्शन सॉल्व होने वाली है। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी ये हो चुकी है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इसकी ट्रिक की बात, कि ट्रिक से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हम इतना डीप रिएक्शन मैकेनिज्म से यदि हम क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास बेटा समय बहुत कम होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं ट्रिक। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ट्रिक की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है, इससे आप विद इन द 5 to 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि बेटा मेरे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा मैं जो कंपाउंड लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये भी CH3 है, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है बस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि ये कौन सी रिएक्शन है। आपको जैसे ही सबसेट आप देखोगे तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि ये क्या है। तो ये है बेटा, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। और ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जिनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप के नेक्स्ट जो बगल वाले कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो दोनों अल्फा है तो कहीं से भी हम हाइड्रोजन को उठा सकते हैं, और ये भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों ही सेम कंपाउंड है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस रिएक्शन को करने के लिए, इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाएंगे तो एक चीज से करा सकते हैं कि हम एक कंपाउंड से तो लेंगे 2 हाइड्रोजन और एक से लेंगे हम कार्बोनिल ग्रुप। मतलब मैं इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन के साथ यदि यहाँ से रिमूव कर दूं, क्योंकि हमें क्या कराना है, आफ्टर ऑल पानी निकालना है, कंडेंसेशन प्रोसेस करवाना है। अब यहाँ से तो मैं निकाल देता हूँ इस ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, और यहाँ से मैं दोनों हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है एक, तो ये रहा। पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ये क्या है, ये डबल बॉन्ड था, और इधर से भी क्या है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। तो ये इधर से हमने क्या निकाला, वाटर निकाला, -H2O के रहा, ठीक है, पानी निकाला। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन ये रहा, इस कार्बन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन CH3 ग्रुप ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, आफ्टर ऑल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल चुका है। कुछ भी नहीं, 5 सेकंड लगे हमें ऐसा कंपाउंड देखना है इन दोनों स्पीसीज में से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वहां से तो हमने हाइड्रोजन को निकालना है, और दूसरी स्पीसीज से ऑक्सीजन को निकालना है, और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरीके की ट्रिक हुई। ये मात्र 5 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और आगे में हम क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व करने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द ट्रिक, ठीक है। हमको पहले देखना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन। तो ऑफकोर्स ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 मोल्स लिए गए हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, जिसमें एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी कोई सी भी स्पीसीज से हम क्या हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो इधर हमारे पास क्या है, बेस है, और इधर हीट है। तो हमें पता चल चुका है कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया था वो भी यही एग्जाम्पल था। तो यहाँ से मैं H2O निकाल दूंगा, -H2, और H2O निकालूंगा और मैं बॉन्ड को जोड़ दूंगा डबल बॉन्ड के साथ। तो ऑफकोर्स हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के। तो हमारे पास है CH3 CH2 CHO। तो बेटा हम क्या लेंगे, इसके 2 मोल्स लेंगे, ठीक है। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बेटा कम से कम
5 to 10 मिनट हमारे लग जाएंगे, बट इसको करेंगे हम 5 से 10 सेकंड के अंदर। दो मॉलिक्यूल से तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CS2 C डबल बॉन्ड OH, इधर भी लिख देता हूँ CH3 CS2 C डबल बॉन्ड OH। अब मैं क्या करूंगा, हमें देखना है अल्फा कार्बन कौन सा है और उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा CHO दोनों तरफ, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, तो इसके पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा और ये क्या होगा बीटा। ठीक है, दोनों सेम है तो हम कहीं से भी ये रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से तो ले लेता हूँ इस ऑक्सीजन को और इधर से ले लेता हूँ मैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो बेटा यहाँ से लेता हूँ मैं इस ऑक्सीजन को और इधर लेता हूँ इन अल्फा हाइड्रोजन को, दोनों अल्फा हाइड्रोजन। तो आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर ऑल हम पानी का एक मॉलिक्यूल को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ CH3CS2, ये CH, इसके साथ कार्बन के साथ CH और ये क्या है डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से, ये हो गया C। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये है CH3, तो इसको मैं CH3 लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ मैं CHO। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल चुका है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या मिल चुका है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बट आपने गलती कर दी, गलती ये कर दी, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर देता है, एल्डोल एडिशन रिएक्शन देता है, एल्डोल एडिशन रिएक्शन देता है, ना कि कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो आफ्टर ऑल हमें क्या करना है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाना है। बट यहाँ पे एट डेल्टा लिखा हुआ होता तो ऑफकोर्स हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता। अब जो ये प्रोडक्ट है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म करा दिया है। ठीक है, हाफ रिएक्शन में ये बनेगा, उसके बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और ये बनेगा। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को भी आप कैसे बना सकते हो, मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपको कि मान लो आपने डायरेक्ट ट्रिक से ये प्रोडक्ट बना लिया, बन चुका है। अब हमको एल्डोल कंडेंसेशन वाला कैसे बनाएंगे, तो बेटा इससे पहले एक प्रोसीजर होता है, इससे पहले एक स्टेप आता है। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया, डबल बॉन्ड तब आया जब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को, यहाँ से OH को और यहाँ से हाइड्रोजन को जब निकालूंगा, पानी निकालूंगा, तब जाके डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये ट्रिक से तो यहाँ पे आ रहा है, बट हमको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाना है। तो डबल बॉन्ड पे आप ये देखो कि एक पे हमको लगाना है OH और एक पे लगाना है हमको H। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ जो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, CH3CS2 CHOH और ये हाइड्रोजन CH3CHO। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद में क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ये क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास होगा एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी इजी सी ट्रिक की वजह से, इतने इजी से स्टेप्स की वजह से आप इस क्वेश्चन को 5 to 10 सेकंड में कर सकते हो। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपके प्रैक्टिस में आएगा और क्वेश्चन आपकी आदत बन चुका होगा। तो बेटा आदत बनाना बहुत जरूरी है किसी चीज़ की। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड बेस। तो मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो हम डाइल्यूट बेस लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, बट मान लो हमने इसकी जगह हम कंसंट्रेटेड बेस ले लेंगे तो क्या होगा। तो बेटा यदि हम कंसंट्रेटेड बेस ले लेते हैं तो पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन होती है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का बहुत सारे उसके पॉलीमर्स का क्रिएट होना है, फिर उसी के जैसे यूनिट्स का क्रिएट होना, उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसके कितनी यूनिट है, n यूनिट। बट मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस ले लूंगा तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा और ये क्या करेगा, इसको 2n+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लो n की वैल्यू कितनी दी गई है, मैंने 5 दी गई, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा ये CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2n+1। तो 2n की वैल्यू क्या है 5 +1 करेंगे और इधर लगा देंगे CHO। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO 2 × 5 × 10+1, ये हो गया 11। तो इसके पॉलीमर प्रोडक्ट होंगे, नंबर ऑफ पॉलीमर कितने बनेंगे, 11 बनेंगे। तो ये भी पूछ सकता है कि कंसंट्रेटेड बेस, ये आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कैसे भी ये क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है कि इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा और हम इस तरीके से पॉलीमराइजेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, नेक्स्ट जो टाइप है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की वो है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्या है बेटा, क्रॉस एल्डोल, बहुत ही सिंपल एल्डोल। ठीक है, अब है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स,
उसमें तो सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, बट इसमें तो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि अब 2 मोल लेते हैं कार्बोनिक कंपाउंड के, दोनों अलग अलग होंगे। दोनों अलग अलग में क्या हो सकता है कि किसी एक स्पीसीज के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है और किसी एक स्पीसीज के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ये है दोनों कार्बोनिक कंपाउंड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये तो एसिटाल्डिहाइड है, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड और ये है एसिटाल्डिहाइड, इसमें CH3CHO। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है और इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। बेटा इन हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसके साथ यदि नेक्स्ट कोई कार्बन होता है, जैसे ये कार्बन, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, जिस फिर अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसको वही ट्रिक से करना है, सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक करना है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वहां से तो हाइड्रोजन निकाल दो, और जिसके पास ऑक्सीजन है उसके पास ऑक्सीजन निकाल दो। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, यहाँ से तो लूंगा ऑक्सीजन और यहाँ से लूंगा इसके 2 हाइड्रोजन को, ले लिया। अब प्रोडक्ट क्या बनता है देखो बनाते हैं, ये तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड, इधर क्या आ गया CH तो ये बन गया हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। देखो मात्र 2 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एल्डोल को। और यही क्वेश्चन आते हैं नीट के, जे मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा 4-5 इंपोर्टेंट सेम क्वेश्चन। ठीक है, बट इसमें पूछ सकता है हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म, हाउ मेनी प्रोडक्ट, इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत इंटरेस्टिंग, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, विल फॉर्म, कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने तक तो आप कर लोगे, बट ये पूछेगा कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बेटा जी इसमें 2 टाइप के हमारे पास क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड है। तो बेटा ये जो कंपाउंड है इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको दे देता हूं बी। ठीक है, तो ए कंपाउंड है, ये अपने आप से भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब ए प्लस ए दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, ए प्लस ए। ठीक है, फिर ए प्लस बी मिलके भी प्रोडक्ट बनाएगा एक। ठीक है, अब आप कहोगे सर बी प्लस बी भी हो सकता है, तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ बी प्लस बी, बट बी प्लस बी नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और हमें पता है हमारी पहली शर्त यह है कि अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होना जरूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे आफ्टर टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। तो यहाँ पे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट केस कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब इसमें तो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन था, एक के पास नहीं था। अब सेकंड केस मैंने लिया है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे ये रहा, ये तो हो गया हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया और ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। ये रहा देखो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। अब कोई पूछे कि इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बट यहाँ पे पूछे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमें वैसे ही बनाना है, प्रोडक्ट हमें वैसे ही बनाना है, पानी निकालना है, डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। तो सिंपल सी ट्रिक के साथ आपको बता देता हूँ, देखो कहीं से भी ऑक्सीजन उठा लो, दोनों के पास ऑक्सीजन है और दोनों के पास ही हाइड्रोजन है, कहीं से भी उठा सकते हो आप रैंडमली। ठीक है, बट इसके प्रोडक्ट आप बनाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बट इसमें मेन क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, हाउ मेनी प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको फंसाएगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो बेटा ये है मेरे पास ए कंपाउंड और ये है मेरे पास बी कंपाउंड, तो ए बी, पहले ए के साथ बी रिएक्शन करेगा, एक कंपाउंड ये बना लेगा, बना लिया। ए आपस में भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि दोनों ही आराम से रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया। बी भी आपस में रिएक्शन कर सकता है, तो बी प्लस बी आपस में कर सकता है, तो ये कितना हुआ, एक। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हुए, 3 प्रोडक्ट। तो ये पूछ सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में इस तरीके के एग्जांपल के अंदर कितने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, तो ऑफकोर्स हमारे पास कितने होंगे, 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन का ही चक्कर है बेटा, और ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, मात्र 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों है आपको बताता हूँ। तो हमको पहले क्या पहचानना है कि सबस्ट्रेट में क्या दिया हुआ है, तो सबस्ट्रेट में बेटा हमको कार्बोनिल दिया हुआ है, ये कार्बोनिल रहा, ये कार्बोनिल। ठीक है, इधर हमको OH दिया हुआ है, बेस मतलब, और ये क्या दिया है, हीट। तो हमें पता लग चुका है कि क्या है अल्फा, ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, इस रिएक्शन का एक नाम होता है बेटा, जब इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड।
को बोलता है बेंज एल्डिहाइड। कि जब मैं बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी भी एसिड एल्डिहाइड या फिर किसी भी कार्बन कंपाउंड से करा देता हूँ, तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन। ठीक है, और वही रिएक्शन होगी वैसे ही, ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे निकलेगा बेटा यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, और वही पानी निकालेंगे और वही डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का हम फॉर्मेशन करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, या आप होमवर्क में बना के देखना। तो बेटा सबसे मेन पॉइंट था ये रहा कि ये क्लेजन श्मिट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे एक और टाइप आ जाता है। पहले था सिंपल एल्डोल, फिर था क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में भी दोनों था कि एक दोनों स्पीसीज के पास अल्फा हाइड्रोजन थे, और सेकंड केस था कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन था, दूसरे के पास नहीं था। अब तीसरा केस है इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल सिंथेसिस। इंटरमोलिक्यूलर वही एल्डोल होता है सेम, बट ये होता है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर ही हम रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ये पूरा मोलिक्यूल दिख रहा है ना, ये पूरा ये एक ही मोलिक्यूल है। कैसे होगी रिएक्शन? एक के पास से ऑक्सीजन निकालना है, एक के पास से हाइड्रोजन निकालना है। ठीक, हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? कार्बोनिक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन होगा। दोनों कहीं से भी आप ऑक्सीजन निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये भी है एल्डिहाइड, तो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कहीं से भी निकालो जहाँ पे आपकी इच्छा है। प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या है? ऑक्सी ओ बेस है। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा। और जैसे ही मैं हाइड्रोजन ये बेस लेके भागता है, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देती है NAR के अंदर? एल्डोल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा इसके अंदर क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, जो कि होता है पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये होता है पार्शियल नेगेटिव। ये बॉन्ड इधर, ये अटैक है, नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है इधर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो ये क्या बनाएगा? अब हम काउंट कर लेंगे पहले कितने कार्बन की रिंग बनती है। तो 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर जो रिंग बनेगी 5 मेंबर की होगी। ठीक है, अभी मैं भी बताऊंगा कि हमें कितने मेंबर की रिंग बनाओगे तब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। 5 हो गया। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे क्या है? फर्स्ट कार्बन पे हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला कार्बन है। ठीक है, फिफ्थ कार्बन ये हो गया। ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ रहा है? इसको मैं ले लेता हूँ 1 2 3। नंबरिंग करना बहुत जरूरी है, बिना नंबरिंग के प्रोडक्ट गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? ये हमारे पास क्या बन चुका है? प्रोडक्ट बन चुका है, एक हाफ प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, अब हम इसमें आगे क्या करेंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे। तो कंडेंसेशन कैसे होगा? कंडेंसेशन होगा कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोजन। मतलब हम मिड प्रोडक्ट में जाते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड हम बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ही बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे होगा OH, ऑब्वियसली OH होगा जब आप पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे, यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकालूंगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाऊंगा। ये आफ्टर हमारे पास क्या आ जाता है? फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं कि ये जो 2 हाइड्रोजन थे, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी निकाल लेते हैं। अब पानी निकालते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलता है वो यही मिलता है। ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है बड़ा सा, उसी के अंदर हम न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज जनरेट करते हैं और उसी की अटैक कराता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसी के सेकंड कार्बोनिक कंपाउंड के पास। ठीक है, तो आप कैसे भी रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे कि पहले आपने हाइड्रोजन निकाल लिया यहाँ से, फिर निकाल लिया आपने यहाँ से। ठीक है, बस आपस में नहीं होगी इसमें रिएक्शन, ये आपस में नहीं कर सकते और ये कंपाउंड आपस में नहीं कर सकता। बस ये है कि इसमें 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पहले आपने हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, सेकंड आपने हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया। यहाँ से हाइड्रोजन लेते हो तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं लोगे, और यहाँ से ऑक्सीजन लेते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लोगे। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट हमको फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी पेन पे ड्रॉ करके देखना बेटा, आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा जिन्होंने पहली बार समझा है ऑफकोर्स उनको प्रॉब्लम आई कि सर रिंग कैसे बना दी। रिंग कुछ नहीं है बेटा, नंबरिंग जरूर खेलना, नंबरिंग के बिना काम नहीं होगा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 रिंग बनेगी, और कौन से रिंग पे ये जुड़ेगा? तो फर्स्ट कार्बन पे ये जुड़ेगा, फिफ्थ कार्बन पे ये जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यह है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, ये क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव, ये करता है सॉरी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये करता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस।
रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, वो करेगा। रिडक्टिव क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे जिंक है जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा दिया, तो बेटा मैंने ओजोनोलाइसिस प्रोसेस किया हुआ है, मेरे वीडियोस के अंदर आप देखना, आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट हो चुके हैं। आपको पता है एल्डोल में 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो एक हमारे पास ये हो चुका है, सेकंड हो चुका है ये, ठीक है। अब इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऑफ कोर्स है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, उधर ही सेम एज इट इज अल्फा हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, कोई सा भी ऑक्सीजन उठाना है और दूसरे वाले का हाइड्रोजन उठा के उसका पानी निकाल देना है। उसमें जैसे ही पानी निकालते हैं तो ऑफकोर्स ये और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है आपस में। तो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और एक के पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये भी इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना सर इसमें क्या बना है, ठीक है। पहले क्योंकि हमको कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल स्पीसीज क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हमको ये दिया हुआ है, इसका काम भी हमें आना चाहिए, ये क्या काम करता है। फिर उसके बाद में आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराएगा OH माइनस इन हीट की प्रेजेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या होता है। तो ये नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन द एसीटोन रिएक्ट विद 2-पेंटेनॉन, ठीक है। तो एसीटोन क्या होता है, ये रहा हमारे पास एसीटोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, 2-पेंटेनॉन, मतलब 5 कार्बन होंगे, ठीक है। उसमें सेकंड कार्बन के पास क्या होगा, ऑन ग्रुप, मतलब कीटोनिक ग्रुप होगा। यहाँ पे CH3, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड मिल चुका है, एक ये रहा सेकंड ये रहा, मिल चुके हैं, दोनों कीटोन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑक्टेट प्रोडक्ट बनाना है, तो कहीं से भी हम हाइड्रोजन और वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं ले लेता हूँ यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ले लेता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो ये मिलता है, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमको पहचानना होगा कि कौन सा टाइप का कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड के पास हमारे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन सकता है, तो हमारे पास क्या बन सकता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो A प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। आप इसे घर पे भी सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट बना के और प्रोडक्ट्स को मैच कर सकते हो। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितना सेकंड लगा आपको, मात्र 5 सेकंड लगा है बस बॉन्ड तोड़ने, और हमारे आपके पास क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कंसिडर द गिवन रिएक्शन, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखो किसके बेसिस पे कराई है, डाइल्यूट बेस लिया है BaOH का वोल्ट वाइज ले लिया। समझ में आ गया आपको कि कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल। इसके ऑफकोर्स 2 मोल लिए होंगे। ये पूछ रहा है एक्स क्या है, तो ये पूछ रहा है कि द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एक्स, फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो कुछ नहीं है बेटा, इसकी रिएक्शन मैं आपस में करा देता हूँ। इसको ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हूँ, CH2 ले सकता हूँ, यहाँ पे ये CH3 और ये जिनको ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है और बॉन्ड्स को जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वो इस तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। ये CH3 है, इसका दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, मैं यहाँ से ऑक्सीजन ये निकाल लेता हूँ और इनको आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो ये हो गया CH3 CH3 और ये हो गया CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की पूछ रहा है क्या हो सकता है, तो कीटोन और डबल बॉन्ड, तो बेटा कीटोन है ऑफकोर्स, डबल बॉन्ड भी है, तो ये भी हो सकता है। डबल बॉन्ड प्लस एल्डिहाइड नहीं होगा, एल्डिहाइड क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटोनिक ग्रुप है। एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बेटा इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड। कोई प्रॉब्लम हो बता देना, कमेंट कर देना, मैं दोबारा से सॉल्व कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बताता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाई। तो डाइल्यूट बेस की जगह आपके पास ये भी हो सकता है, डाइल्यूट बेस भी लिखा जा सकता है, या फिर डाइल्यूट OH माइनस भी लिखा जा सकता है,
या फिर आपको ये भी लिख सकता है कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाई। इसका मतलब भी क्या होता है, बेस। तीनों में से कुछ भी आ सकता है तीर के निशान के ऊपर, एरो के निशान के ऊपर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सी देगी। तो ऑफकोर्स ऐसी कोई भी, पहले पास तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए जो CH हो सकता है या C डबल बॉन्ड हो, दोनों कोई भी हो सकता है। दूसरा उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वही क्या देगी, अल्फा क्या देगी वो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्लस में तीर के निशान के ऊपर डाइल्यूट बेस होना चाहिए, डाइल्यूट बेस में। तीन कंडीशन है किसके लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो हम देखते हैं, देखो क्या होता है। तो हमारे पास इस पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी, क्योंकि डी के पास क्या है, ये कार्बोनिक कंपाउंड है, तीनों चारों के पास कार्बोनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा, इससे तो हमारा आंसर निकल नहीं रहा। सेकंड देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा इसके पास क्या है, ये अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में देखते हैं, तो ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, एक जरूर है बट ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही इस अल्फा हाइड्रोजन को बेस निकाल के लेके जाएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को अनस्टेबलाइज करने का कोशिश नहीं करती, वो चाहती है मैं स्टेबलाइज ही रहूं। तो बेटा ये आंसर नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने का मतलब है अनस्टेबल करना, वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, प्रोसीड ही नहीं होगी। सी की बात करता हूं तो सी है बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर CHO लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये भी हमारा सी आंसर नहीं होगा। और आंसर क्या होगा इसमें, डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1994 में नीट में आया हुआ है, बट कंसेप्ट बड़ा मजेदार है। आपको फंसा सकता है कि सर देखो कार्बन कंपाउंड भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, डाइल्यूट बेस भी है, बट कौन सी इसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगी। तो हम इस तरीके से इसको पहचानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेईई मेंस 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रीडली डिहाइड्रेटेड। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे फास्ट डिहाइड्रेट होता है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स को निकालेगा। ठीक है, अब अभी हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसेप्ट लगेगा इसमें, GOC का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। तो हमें क्या निकालना है, आफ्टर ऑल पानी निकालना है। पानी में क्या होता है कि एक स्पीसीज से OH और दूसरे से हमको हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, ए में हम देखते हैं, यहाँ पे तो क्या है, OH है, तो इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ से OH ले लूंगा और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालूंगा। अब जैसे मैंने हाइड्रोजन OH को निकाला तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इधर क्या आ जाता है बेटा, इधर आ जाता है डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। इधर भी देखता हूँ, तो इधर भी मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को उठाता हूँ, यहाँ से OH उठाता हूँ, मैंने इनको निकाला तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ये रहा, तो यहाँ से मैं H लेता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ OH, तो ये भी मैंने निकाल दिया। इसके बगल वाले से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इधर क्रिएट हो सकता है या फिर मैं इधर क्रिएट कर सकता हूँ। इधर मेरे पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या करूंगा, मैं ये निकालूंगा, इधर भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब मैटर करता है कि हम कौन सा स्टेबलाइजेशन इसके अंदर प्रोडक्ट होगा, कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा जी इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस, कॉन्जुगेशन एक टर्म्स होती है, उसे हम यूज करते हैं। कॉन्जुगेशन एक टर्म्स होती है, मतलब डबल, कोई भी स्पीसीज है उस पर मान लो डबल बॉन्ड है, तो उसका रीलोकलाइजेशन मतलब डीलोकलाइजेशन। 5 बॉन्ड्स का एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में क्या होना, डीलोकलाइज होना, ये कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस आंसर को सोल्व करेंगे। जिसके अंदर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा हो रहा है, ज्यादा मतलब इसको रेजोनेंस भी हम बोल सकते हैं, ज्यादा स्टेबलाइज रेजोनेंस हो रहा है, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसके आंसर को अभी हम करते हैं। तो बेटा हमने क्या बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर चुके हैं। तो बच्चों हम एक तो कॉन्जुगेशन यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन से इजी एक और ट्रिक्स है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस आंसर को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट मैं बना लेता हूँ CH3, मैं इसको खोल के बनाऊंगा इस तरीके से, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक समझा दूंगा, फिर बाकी कंसेप्ट आप खुद से कर लेना। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने बना लिया एक कंपाउंड इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें हमें पता है कि H इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये OH प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वाला प्रोडक्ट है, जो कि होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, हमको प्रोडक्ट मिल चुका है। हमें क्या करना है, पानी निकालना है और क्या बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का होता है, उसे हम फॉर्म करेंगे।
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, कहीं से भी मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ OH, मैं इसको निकालूंगा तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये कंपाउंड है, ये जो कार्बोनिक कंपाउंड है, ये -I ग्रुप होता है। कौन से ग्रुप होते हैं, -I। -I मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। तो पहले ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, और फिर मतलब इसके बगल में, जस्ट बगल में कौन बैठा है, ऐसा कंपाउंड या ऐसा ग्रुप बैठा है जो इससे और इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता ही जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ने का मतलब है अनस्टेबल होना। ठीक है, तो ए में तो ये होगा। बी में मैं बात करूं तो बी में जो क्रिएट होगा, बी के अंदर जो क्रिएट होगा वो इस तरीके का कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है बेटा, ये ध्यान। इसके अंदर जो क्रिएट होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसका हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो ये भी बेटा बगल में बैठा हुआ है, ये भी बगल में बैठा हुआ है, तो ये भी अनस्टेबलाइज करेगा। सी की हम बात कर लेते हैं फाइनली, तो CH3O, यहाँ पे है OH। मतलब पहले जो OH था उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के था, कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, देखो कार्बन ये रहा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH। बट यहाँ पे भी देखो कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH है। बट यहाँ पे क्या है, इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे है अल्टरनेटिव कार्बन। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो क्या होगा, एज कंपेयर टू A, B और D ऑप्शन के क्या होगा, दूर होगा। दूर होगा तो बेटा एक कोई आपसे कुछ छीनने वाला इंसान, एक तो आपके बगल में बैठ के छीन रहा है, एक आपसे थोड़ा सा दूर बैठा है, तो बेटा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, खींचने की शक्ति किसके पास ज्यादा होगी, जो पास में बैठा है, ना कि दूर। तो बेटा इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, बट एस के कंपेयर में, मतलब सी के कंपेरिजन में क्या होगा, कम खींचेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी, अनस्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, बट थोड़ी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू ए बी सी के क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इफेक्ट आ गया। और आपको पता है आई जो इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे आई क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो इसकी पावर जो होगी खींचने की एज कंपेयर टू A, B, D ऑप्शन के क्या होगी, कम होगी। तो बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग है, जेईई में 2010 में आया हुआ है, GOC कंसेप्ट लग रहा है, और ये भी क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और हमारे पास क्वेश्चन है, कर लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन द बेंज एल्डिहाइड, मतलब ये रहा बेंज एल्डिहाइड प्लस में एसिटोफिनोन, ये रहा एसिटोफिनोन, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इज नॉन एज, ये कौन सी रिएक्शन है, तो बेटा इसमें हो सकता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ये एल्डोल कंडेंसेशन तो है ही, इसको आंसर नहीं रखना, कैनिजारो पे नहीं रखना है। क्रॉस एल्डोल कौन सा हुआ, क्रॉस कैनिजारो नहीं होगा, ये होगा क्रॉस एल्डोल, क्योंकि इसके अंदर दोनों कंपाउंड्स क्या है, अलग अलग है। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हम देखो, हमने एक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन कर लिए जितने भी, तो जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, कंसेप्ट सीखने लायक, मैं सारे लेके आया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द एल्डोल कंडेंसेशन इज, प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द इन द एल्डोल कंडेंसेशन इज, तो ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, या फिर एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, गलत, एस्टर तो बनेगा ही नहीं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ये भी नहीं बनेगा। तो ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है, फिर अल्फा, तो बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कभी बनता ही नहीं है, हमेशा क्या बनेगा, बीटा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या वो कीटोन। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर है। 2007 नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 नीट के